एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। ओम श्रीमद् भगवद गीता श्लोक पारायण। ओम श्री कृष्णं सद्गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्णं शरणं मम। ओम श्री कृष्णं परब्रह्मणे नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अथ द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक 39। एषा ते विहिते सांख्या बुद्धिर्योगे त्रिमां शृणु। बुद्धियुक्ता यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। श्री कृष्णार्पण। क्योंकि सब लोग पढ़ चुके हैं तो इस श्लोका का हर एक शब्द का अर्थ हम पहले जान लेंगे, इसके बाद भावार्थ। ये 3 श्लोका जो है आज हम 39, 40, 41 डिस्कस करेंगे। ये 3 श्लोका बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। तो इस श्लोका के हर एक शब्द का अर्थ पहले जान लेते हैं संक्षिप्त में। तो इस श्लोका, मेरी वॉइस आ रही है मैम? यस मैम, बहुत लाउड एंड क्लियर। हाँ, ओके, थैंक यू। तो हर एक शब्द का अर्थ है ऐसा, तो ऐसे, ते तुम्हें, अभिहिता, यहाँ पर ते अभिहिता है ना, वो वर्णित है। सांख्य मतलब सांख्य ज्ञान जो आत्मा का ज्ञान है। विश्लेषणात्मक ज्ञान जो तत्व ज्ञान कहते हैं हम। बुद्धिर योगे, बुद्धि के साथ। तू, वास्तव में। इमाम, इसको। श्रृणु, सुनो। बुद्ध्वा, विचार। युक्तः, यथा, जिसके द्वारा। पार्थ, पार्थ यहाँ पिता का पुत्र। कर्म, कर्म बंधन, कर्म बंधन। प्रहास्यसि, तुम मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर कृष्ण परमात्मा क्या कह रहे हैं इस श्लोका में? कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन को यहाँ प्रतापुत्र मतलब पार्था बोल रहे हैं। हे अर्जुन, तुम मुझसे सुनो। क्या सुनो? अब तक मैंने आपको सांख्य ज्ञान मतलब आत्मा के ज्ञान के बारे में विश्लेषण के मतलब विश्लेषण में बताया है, ज्ञान दिया है। अब मैं आपको बुद्धि योग के विषय में बताऊंगा, जिसके द्वारा आप जो भी कार्य करोगे उससे आप कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। तो इस श्लोका का अर्थ है कि हमें जो भी कार्य करना है उसे बुद्धि के साथ अगर हम करते हैं तब हमारे कर्म बंधन नहीं होते हैं, वो मुक्ति का कारण बनता है। तो इस श्लोका का हम भावार्थ देखते हैं। हम जितने भी इस आध्यात्मिक राह में आते हैं, हम सब की एक ही लक्ष्य होता है ना, हम कर्म बंधन से बंधे नहीं, हम मोक्ष की तरफ जाएं। तो हमारे लिए ये 3 श्लोका मंत्र हैं कि हमारे कर्म कैसे हो जिसके वजह से हम कर्म बंधन में ना फंसे। हमारे जो भी कर्म हम करते हैं वो हमारे बंधन होते हैं। कर्म ही बंधन का हेतु होता है। अब तक हम बचपन से अभी तक जितने भी कर्म किए हैं, हर एक कर्म हमें बांध देता है। जब हमारे कर्म बांध देता है, हमें कर्म बंधन में बन जाते हैं हम, तब हमें इस शरीर से मोक्ष नहीं मिलता, हमें पुनः इस शरीर को लेके आना पड़ता है।
तो कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं हमें ऐसे कर्म करना चाहिए, जो भी कार्य हम सुबह से सोते हेलो, हम जो भी काम करते हैं, हर एक काम हमें एक बंधन में बांधता है। वो पुण्य हो या पाप, तो हमें उस बंधन से बाहर आना है। तो उस बंधन से बाहर आने के लिए कृष्ण परमात्मा अभी तक हमें आत्मज्ञान दिए थे। तो आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान आत्मा के बारे में, जो सांख्य योग है, सम्यक ज्ञानम सांख्य ज्ञान। तो आत्मा के बारे में विशेष भाव में बताए। लेकिन ये आत्मा का ज्ञान सभी के लिए, सभी के समझ में नहीं आता है। सभी आत्मज्ञान को आचरण में ला नहीं सकते। तो कृष्ण परमात्मा फिर क्या किए, एक स्तर नीचे आए और बोले चलो अभी हम कर्म के बारे में बोलते हैं। जैसे कि आप सभी कर्म करते हो, हम सब साधारण व्यक्ति जो यहाँ इस शरीर में है, हम कर्म करते हैं। तो इस कर्म को अगर हम बुद्धि के साथ करते हैं, तब हमें वो कर्म बांधता नहीं है। वो बंधन नहीं होता है, वो मोक्ष कहलाता है। कैसे? हम तो बहुत सारे कर्म करते हैं, वही काम अगर हम सोच के करते हैं तो वो हमें बांधता नहीं है, वो मोक्ष देता है। अगर बिना सोचे करते हैं तो हमें फिर उसका फल भुगतना पड़ता है। कर्म बंधन का मतलब क्या है कि हमें उस कर्म का फल भोगना है। तो यहाँ पर अगर हम उस कर्म को बुद्धि के साथ करते हैं, तो छोटा सा एक एग्जाम्पल लेंगे जिसे आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगे। एक दो एग्जाम्पल लेंगे तो आप समझ पाएंगे इस श्लोका का अर्थ। एक डॉक्टर है जो ऑपरेशन के वक्त चाकू से शरीर को काटता है, ठीक है। तो डॉक्टर का पर्पस क्या है कि उस व्यक्ति का जो भी बीमारी है ऑपरेशन करके उसको वो बीमारी से बाहर करे। लेकिन एक चोर है, डाकू है, डकायत है, जो उस चाकू से दूसरों को मार के उसका संपत्ति ले लेता है। यहाँ काट दोनों जगह तो कार्य एक ही हुआ, शरीर को काटना। एक इंसान शरीर को काटा और वहां पर भी एक इंसान शरीर को काटा। काम तो एक ही हुए चाकू से, लेकिन फल अलग अलग हो जाते हैं। डॉक्टर का उद्देश्य क्या था? उस व्यक्ति को उसके दर्द से मुक्त करे, बाहर करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लोग ने दूसरे लोग को काटा, जो डाकू ने उसको काटा, उसका उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर कार्य एक होता है लेकिन बुद्धि अलग हो जाता है। ऐसे ही कार्य तो एक है, बुद्धि अनेक प्रकार के होते हैं। हम जब एक कार्य करते हैं, उस कार्य के साथ हम कौन से प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार की सोच के साथ हम वो कार्य करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और एक कार्य, यहाँ पर डॉक्टर का वो जो काटना शरीर को, वो पुण्य काम कहलाएगा। लेकिन डाकू का कार्य क्या पुण्य काम कहलाएगा? उसको तो फिर बंधन में बांध देगा, पाप के बंधन में। उसे फिर उस पाप का फल भुगतना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही हम सुबह से शाम तक, रात तक जो भी कार्य करते हैं, छोटे छोटे कार्य, ब्रश से लेके रात के सोने तक जो भी कार्य करते हैं, हर एक कार्य को हम भगवान को अर्पण करके उस बुद्धि को अगर बीच में लाते हैं, तब हम इस कर्म बंधन से बाहर आ सकते हैं। ये इस श्लोका का अर्थ है। और एक श्लोका भी इसमें अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो और एक एग्जाम्पल में दूंगी कि अगर देखिए एक ही दो इंसान है, दोनों इंसान मंदिर गए हैं। एक इंसान, दोनों ही वो मंदिर के जो स्टेप्स रहते हैं, सीढ़ियां रहते हैं, दोनों सीढ़ियां धो के पूछ के उस सीढ़ियां को साफ करके मंदिर सब साफ कर रहे हैं दोनों। एक
जो एक व्यक्ति जो है वो जब सीढ़ी साफ कर रहा है, उसके मन में एक इच्छा है, एक कामना है कि भगवान इस मंदिर को जो मैं साफ कर रहा हूँ उसका जो भी पुण्य फल है उसके बदले मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए। वो अच्छा है, वो प्रापंचिक आशा ही है, कोई गलत नहीं है उसमें, ठीक है। और एक जो व्यक्ति उस मंदिर को साफ कर रहा है वो कह रहा है कि हे भगवान, इतने मैंने पता नहीं इस आत्मा ने कितने जन्म लिए हैं, कितने शरीर लिया है, मुझे तो पता नहीं ये सब, लेकिन इस बार मुझे मौका मिला इस शरीर को कि मैं आपकी इस पवित्र स्थल को साफ कर पा रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ काम कर पा रहा हूँ। अगर जन्म हो, कुछ भी हो, तो ऐसे ही कर्म मुझे करने को मिले, मेरा शरीर ऐसे ही पुण्य काम दूसरों की सहायता के लिए बने। तो काम तो एक ही है, दोनों मंदिर के सीढ़ियां ही साफ किए हैं, लेकिन दोनों का बुद्धि अलग है, यहाँ पर काम करने का तरीका अलग है। तो जब तरीका अलग हो जाता है उसका फल भी अलग हो जाता है। यही कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं, आप काम वही करो, वही रोज का वही काम करो, लेकिन करते वक्त क्या सोच के कर रहे हो वो पहले सोचो। मैं एक काम कर रहा हूँ तो क्या, किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि हम जब एक कर्म करते हैं, हम सब जानते हैं, तो एक कर्म जब होता है वो 3 प्रकार से होता है ना, एक हमारे विचारों से, एक हमारे बातों से, और एक हम जो करते हैं। तो हम जो विचार भी करते हैं वो भी एक कर्म है। तो पहले कुछ भी कर्म करने से पहले हम तो सोचते हैं कि हम क्या करें। हमारे हृदय में हमारा जो आत्मा है, आत्मा में 3 है ना वस्तुएं, एक है मन है, एक बुद्धि है, और एक अहंकार है जो अहम बोलते हैं, अहम। आत्मा जो ये तीनों चीजों में डिवाइड हो जाती है। तो मन से परे क्या है, बुद्धि है। बुद्धि जो निर्णय लेता है, मन उसी प्रापंचिक सुख की तरफ दौड़ता ही रहता है। तो हमें हमेशा हमारी बुद्धि को चेक करने चाहिए, देख लेना चाहिए हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस काम से हमारा क्या होगा, हमारा भला होगा, ठीक है, लेकिन दूसरों का कोई इसमें खराब तो नहीं है, हानि तो नहीं है। ये अगर एक बात चेक कर लेते हैं, तब हमारा जो कर्म है, जो भी कर्म है, वो कभी हमें बंधन में बंधेगा नहीं। क्योंकि इंसान जो आया है इस शरीर में, तो वो कर्म करने के लिए ही आया है, बिना कर्म किए तो वो रह ही नहीं सकता। अगर आप बोलोगे कि मैं कर्म करता हूँ तो बंधन में फंस जाता हूँ, इसीलिए मैं ना कोई कर्म करूंगा नहीं तो मैं बंधन में फंसूंगा नहीं, ये भी गलत है। क्योंकि आपको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो आपको कर्म करना है, कर्म करना है। तो कैसे कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है। तो निष्काम कर्म कैसे हो सकता है, केवल केवल बुद्धि के प्रयोग से, उपयोग से ही हो सकता है। ये कृष्ण परमात्मा का इस श्लोका में हम सभी को संदेश है। श्री कृष्ण अर्पणम। मैम समझ में आया आपको ये श्लोका? बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अब दूसरे श्लोक पर चले। हाँ, दूसरा श्लोक करते हैं। जी मैम। ठीक है। 40वां श्लोक। लगा दीजिए आप। हाँ ठीक है मैम, लगा रही हूँ। मैम थोड़ा नेट स्लो है तो मैं पढ़ स्लाइड। लूं? हाँ मैं हाँ पढ़ प्लीज। लेती हूँ। यस हाँ, मैं मैम। टॉपिक पढ़ लेती हूँ मैं, कोई बात नहीं। देखिए श्लोक, यहाँ भी क्रमनाशोस्ति
प्रत्याबाहो न विद्यते स्वल्पं स्वल्पं पश्यं धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। फिर हम इस श्लोका का सब देखते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? जी जी मैम। श्लोका नंबर 40। नेहा विक्रम नाशोस्ति। वो हट गया, स्क्रीन हट गई। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जय श्री कृष्ण। श्लोक 40वां। नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। धन्यवाद। मैं पढ़ती हूँ श्लोका 40। नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थैंक यू। आत्मवंदन सभी को। अब मैं पढ़ती हूँ। नेहा विक्रम न सोस्ति प्रत्यवासो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। धन्यवाद। ये अर्थ देख लेते हैं। अभी हम इस श्लोक में हर एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं मैम। तो पहला शब्द का संधि है न प्लस इह प्लस अभिक्रम प्लस नासह, ठीक है, प्लस अस्ति। ये है पहली शब्द का संधि। तो न का अर्थ नहीं, यह इसमें अभिक्रम चेष्टा ही है। नासह क्षति अस्ति है। प्रत्यवाह प्रतिकूल फल, मतलब फेवरेट फ्रूट, फेवरेबल। विद्यते है स्वल्पम थोड़ा सा, कम। अपि फिर भी, अस्य इसका, धर्मस्य इस कर्म का, त्रायते मतलब रक्षा करती है, महतो महान बहुत बड़ा, भयात विपत्ति बोलिए, भय बोलिए, कुछ भी बोलिए, वहां से रक्षा करती है। तो क्या हमें बहुत बड़े भय से रक्षा करती है? यहाँ इस श्लोका का सबसे बड़ा सेंटेंस है त्रायते महतो भयात्। हमें बहुत बड़ी भय से रक्षा करती है। क्या हमें बहुत बड़ी भय से रक्षा करती है? बुद्धि से किया हुआ कर्म वो योग कहलाती है, और वो हमें बहुत बड़ी भय से दूर रखती है, रक्षा करती है। वो कैसे, हम इसके व्याख्यान जब करेंगे वो सुनेंगे। पहले इस श्लोका का अर्थ समझ लेते हैं। इस श्लोका का अर्थ ये है, हम अगर इस चेतना के साथ रहते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, किस चेतना के साथ? हम 39 श्लोका में अभी पढ़े कि हमें हर एक काम बुद्धि को प्रवेश करके करना है, अर्थात बुद्धि के साथ करना है। अगर हम इस चेतना के साथ हर एक कार्य को करते हैं तो उसमें कुछ भी क्षय नहीं होगा, लॉस नहीं करेंगे आप। उसके बदले उसका आप बहुत प्रतिकूल फल ही मिलेगा, और ये आपको बहुत बड़ी
भय से भी रक्षा करती है आपको। तो आप जब इस श्लोका का पहले ऐसे अर्थ समझने से इतना समझ में नहीं आएगा, जब आप इसका व्याख्यान में जाएंगे इस श्लोका का डीप समझ पाएंगे और इस श्लोका का इम्पोर्टेंस भी। ये 3 हैं मास्टर्स, देखिएगा बहुत अच्छी तरह से 3 श्लोका को आप सुनिएगा। तो इस श्लोका में कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कह रहे हैं कि हम अगर बुद्धि के साथ कोई भी काम करते हैं तब हमारा जो कार्य है हमें बंधन में नहीं बांधता है और हम मोक्ष के तरफ जाते हैं। ठीक है, पहले 39 श्लोका में ये नॉलेज लेके आए हैं। अभी 40 श्लोका में कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि उस बुद्धि को प्रवेश करके जो कर्म हम करते हैं, बुद्धि के साथ जो कर्म करते हैं, उस कर्म का प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है, वो हमें क्या क्या दे सकती है। इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हम जितने भी कार्य करते हैं उस कार्य को अगर आप यांत्रिक रूप से करते हैं, सिर्फ यांत्रिक रूप से करते हैं, उसको कोई विचक्षण कोई विचार के बिना करते हैं, वो सिर्फ कार्य ही कहलाएगा। लेकिन अगर आप उस कार्य को बुद्धि के साथ करते हैं तो कर्म योग कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्म योग कहलाता है। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ यूनियन है, मिलना। तो यहाँ पर मिलना किसके साथ मिलना है? यहाँ पर मिलना है जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलना। देखिए कितनी अच्छी बात है। आप एक काम भी अगर करते हो, उस काम को अगर बुद्धि के साथ, बुद्धि को प्रवेश करके करते हैं, तो आपको भगवान की पूजा के भी, जप के भी या यज्ञ व मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर जो परमात्मा है जीवात्मा के रूप में, आत्मा के रूप में, वो डायरेक्ट सीधा उस परमात्मा के साथ मिल जाते हैं। तो हमारा जो कार्य रहता है, अगर हम कार्य को बुद्धि के साथ करते हैं तब वो योग कहलाता है, कर्म योग। और वो कर्म नहीं रहता है, कर्म योग कहलाता है। वहां पर जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो ऐसा कार्य, जो कार्य कर्म योग कहलाता है, अगर वो कार्य आप एक बार आरंभ कर दिए हैं तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, विफल नहीं जाएगा। उसका फल आपको जीवन में, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में भी आपको कभी ना कभी उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। और एक बात, उस कार्य को, जो भी आप कर्म योग आरंभ किए हैं, बुद्धि के साथ कर्म करते हैं, अगर वो कार्य करते करते आप बीच में किसी भी कारण के वजह से वो कार्य छोड़ दिए, कोई जप है, ध्यान है, अभी हम सब मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान प्रचार कर रहे हैं, ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, ये सब जब करते हैं, किसी भी कारण से अगर आपसे ये छूट गया, बीच में छूट गया, इससे भी कोई आप दुखी मत हो जाना कि मुझे, अरे ये काम तो मुझे बीच में ही छूट गया, इसका फल क्या मिलेगा। नहीं, इसका भी फल मिलेगा, कभी वो वेस्ट नहीं जाएगा। जैसे कहते हैं ना, कोई व्रत रखते हैं, कोई पूजा करते हैं, कुछ काम जब करते हैं, हम जब बीच में छोड़ देते हैं वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो भी वेस्ट भी नहीं होगा। आप छोटा सा भी कर्म योग करो, अगर वो एक बार आरंभ किए हो तो कभी, पहली तो बात, वो कभी भी वो वेस्ट नहीं जाएगा, मतलब विफल नहीं होगा। बीच में अगर आरंभ करके छोड़ भी देते हो किसी कारण से, तभी आपको उसका फल मिलता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज वो है कि हमारा संसार का जो भय है, जो प्रापंचिक भय है, संसार का जो भय है, उस भय से हमें दूर रखता है। त्रयतो महतो भयात, मतलब इतना बड़ा जो भय है, उस भय से हम सभी को बाहर निकालता है। तो ये 3 काम करता है हमारा
कर्म योग हम किसको कहते हैं? जब हम कर्म बुद्धि के साथ करते हैं, विचक्षणा के साथ करते हैं। यहाँ पर कृष्ण परमात्मा कौन से कर्म के बारे में बोल रहे हैं? हम सभी को कोई बड़ी कर्म नहीं बोल रहे हैं। हम डे टू डे लाइफ में जो छोटे छोटे काम करते हैं, सुबह जब उठते हैं, ब्रश करने से रात के सोने तक जो भी काम करते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारा किचन में काम करते हैं, जिसको जो भी काम, जो प्रोफेशन में है वो प्रोफेशन काम करता है। जो भी काम हम करते हैं, उस काम को अगर हम बुद्धि के साथ, विवेक के साथ, डिस्क्रिमिनेशन और विचक्षणा जो बोलते हैं, विचक्षणा बुद्धि जो बोलती है, उसके साथ जो अगर करते हैं, तो उसका परिणाम जो है एकदम अलग ही होगा। वो एक कर्म ना रह के वो एक योग बन जाता है। अब रोज एक काम करते हो, रोज एक काम करते हो, उसी काम को अगर आप ये काम में इस भगवान के लिए कर रहा हूँ, इस काम से मुझे ये इन लोगों को संतुष्टि देती हूँ, मैं अगर सोचिए, मैं एक टीचर हूँ, मैं स्कूल में जाती हूँ, सुबह उठती हूँ, तो मैं बोलूंगी क्या है, रोज वही स्कूल जाना, उनको पढ़ाना और वहीं पर वो सुबह यार ये करना, उसका वो डांटना, यही होता है मेरा दिनचर्या। मैं दूसरों को एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन मैं अगर, ये मेरा बुद्धि है, एक प्रकार का बुद्धि। दूसरी प्रकार की बुद्धि मेरी देखिए, मैं सोचती हूँ अगर, अरे भगवान ने मुझे कितनी सुंदर अपॉर्चुनिटी दिए हैं, कितनी सुंदर अवकाश दिया है कि मैं सुबह उठूं, इतने लोगों को, मेरे में जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को, कितने लोगों को ज्ञान को बांट सकूं, उससे बहुत लोगों को, आज कितने लोगों को उस ज्ञान से, कितने लोगों को जीवन में उन्नति होगी, उससे कितनी सहायता मिलेगी, इनको कितनी खुशी होगी, मैं आज कितने लोगों की जीवन में खुशियां भर सकती हूँ, और भगवान मुझे उस खुशी भरने की एक मौका मुझे भी दिया है। और आज के दिन में, वो डेट में मैं एक हूँ। तो ये भगवान, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इस यूनिवर्स को धन्यवाद करती हूँ कि आज की डेट में, आज के वक्त में मैं हूँ, और मुझे अच्छा करने की आपने एक मौका दिया। तब आपका कर्म, ये कर्म और वो कर्म तो एक ही है, स्कूल में जाके पढ़ाना है टीचर बन के, लेकिन कर्म के पीछे जो बुद्धि है, जो सोच है, वो अलग है। जब हम कोई भी कर्म ऐसे सोच के करते हैं ना, तब वो योग बन जाता है। वो आपको बांधता नहीं है, वो तो अलग बात है, बांधता नहीं बांधता, मोक्ष देगा ये अलग बात है, लेकिन सोचने से ही आपको डिफरेंस पता चल जाता है, आपको कितना मन हल्का हो जाता है। देखिए, आप मन में कितनी शांति का महसूस करते हैं, कितना खुश महसूस करेंगे कि नहीं, मुझे भगवान ने एक मौका दिया है, मैं किसी को कुछ सिखा सकूं, किसी के जीवन में कुछ उजियाला ला सकूं। तो ये सोच है कर्म योग का। तो भगवान कहते हैं उस सोच के साथ हमें कर्म करना है, जो भी कर्म करे। नहीं तो रोज एक ही कर्म जब करते हैं, हम हमेशा उस कर्म के ऊपर बहुत मतलब बहुत गुस्सा करते हैं, इरिटेट करते हैं, वही काम मुझे बार बार करना पड़ता है। और हम क्या करते हैं, मैकेनिकली करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे पेट की पूजा, भरण पोषण के लिए वही सोच के करते हैं। वो कर्म योग नहीं होगा, वो सिर्फ कर्म होगा, ओनली कर्म। जब हम वैसे करते हैं, वो सिर्फ कर्म कहता है। जब हम बुद्धि के साथ करते हैं, तभी वो कर्म योग में बदलता है। कृष्ण परमात्मा हमको कितने सहज मार्ग दिए हैं कि आपको भगवान को पहुंचने के लिए। तो हमारा कर्म में छोटी सी बदलाव, छोटी सी सोच के बदलाव से हम कितना कुछ पा सकते हैं। तो हम जब इस कार्य को, एक सपोज छोटा सा मैं उदाहरण दूंगी, एक बिजनेस कोई एक इंसान स्टार्ट कर रहा है, तो वो बिजनेस वो सिर्फ अपनी फैमिली को पालन पोषण करने के लिए कर रहा है, और उसकी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के लिए कर रहा है। बस वही उसका पर्पज है, उसके पीछे और कुछ भी पर्पज नहीं है। तो वो केवल, उसका बिजनेस केवल जो कार्य कर रहा है वो केवल कर्म ही है।
लेकिन वही बिजनेस अगर वो एक अच्छे सोच के साथ करता है ना, वो सोचेगा कि नहीं, इस बिजनेस से मैं कितने लोगों को सहायता कर पाऊंगा, इस बिजनेस से मैं समाज का क्या क्या उन्नति कर पाऊंगा, इस बिजनेस से मैं किसी का हानि तो नहीं कर रहा हूँ, किसी को चीट तो नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति को कोई हानि तो नहीं पहुंच रहा है। अगर ये चार कुछ बातें सोच के अगर वो बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी काम स्टार्ट करता है ना, उसके बिजनेस में उसको लाभ हो या क्षति हो, जो भी हो, लेकिन उससे उससे कर्म मुक्त होगा, उसे पुण्य ही मिलता है उसका, वो होता है कर्म योग। तो हम जो भी काम जब करते हैं, तो हम उस काम करने से पहले एक बार सोचना चाहिए, वो काम हो, साधना हो, जप हो, जो भी हो, कि इस कार्य से मैं भगवान के कितने करीब जा रहा हूँ, इस साधना से मैं किसी का कोई उन्नति कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर ये सोच हमारे वो कार्य में आ जाता है तो वो योग बन जाता है, और वो हमें जिंदगी के सबसे बड़े भय से भी निकाल देता है। हमारी, आप माने या ना माने, लेकिन हमारी साधारण मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय है। और बाकी जितने भी भय हैं आप देख रहे हैं, जो भी भय है, इसके जस्ट एक छोटे छोटे रूपांतरण मात्र ही है, बाकी सब भय। और सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय। मृत्यु का भय तो होना चाहिए, प्राण भय किसको नहीं होता, लेकिन इतना भी प्राण भय नहीं होना चाहिए, इतना भी हमें बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं रहना चाहिए कि हमेशा शरीर के बारे में आप सोचो, लेकिन आपके शरीर जो चलाता है वो आत्मा के बारे में पूरा भूल जाओ। कुछ लोग रहते हैं केवल केवल खुद को शरीर ही समझते हैं, ओनली बॉडी कॉन्शियसनेस में ही रहते हैं, उस शरीर के बारे में ही सोचते हैं दिन रात। शरीर, मेरे शरीर को ये हो गया, मेरा शरीर को वो हो गया, मैं कैसे रहूंगी, वैसे रहूं। आपका शरीर जैसे भी रखो, ये एक दिन जाने वाला है, जाने वाला ही है, वो कभी नहीं रहेगा आपके हाथ में। लेकिन आपकी जो आत्मा है, वो हमेशा आप जो ज्ञान दोगे वही ज्ञान लेके आप नेक्स्ट लेवल में जाओगे। ये नहीं समझ पाते हैं, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। तो उन लोगों को मृत्यु का भय बहुत रहता है। लेकिन कर्म योग जो करते हैं, जो कर्म योग करते हैं, कर्म योग में रहते हैं, वो लोग मृत्यु के भय से भी बाहर आ जाते हैं। जो भी काम लोग करते हैं, हम कोई भी काम मैकेनिकल ना हो के बुद्धि के साथ जब हम करते हैं, तब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे मन में वो मृत्यु का भय भी हमें पता नहीं होता है, और कब वो मृत्यु का भय हमसे दूर हो जाता है हमें पता भी नहीं होता है। तो भगवान भगवान कह रहे हैं कि हमें जो भी कार्य करना है, हमें विवेक के साथ करना है, बुद्धि के साथ करना है, जैसे कि हम उस मृत्यु के भय से भी बाहर आ सके। यहाँ पर देखिए, स्वामी विवेकानंद भी एक बात कहते हैं कि जो डरा हुआ रहता है वो रोज मरता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पीपल डाई ओनली वंस इन लाइफ, वीक पीपल डाई एवरी डे और एवरी सेकेंड बोलते हैं। तो जो डरता है, शरीर कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहता है, वो तो हर रोज मरता है। मृत्यु तो कभी जिंदगी में एक ही बार आता है, लेकिन वो तो हर पल मर रहा है। लेकिन जो आत्मा के स्तर में है, वो तो कभी भी, वो तो मृत्यु के बारे में सोचेगा भी नहीं, मृत्यु के बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि वो हमेशा भगवान के साथ है, अपने काम में मस्त है, मगन है, लीन है। तो उसको और किसी चीज की ध्यान ही नहीं है, तो उसको मृत्यु की थॉट भी नहीं आएगी, विचार भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि ये जो बुद्धि व विवेक के साथ कर्म जो है, हमें मृत्यु के भय से निकालता है, कर्म बंधन से भी बाहर निकालता है। यहाँ पर हम दोनों छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेंगे, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर एक स्वामी जी हैं, विद्यासागर नंद स्वामी जी हैं, उनका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी।
वो बोलते हैं कि हमें एक समुंदर पार करना है, बहुत बड़ा समुंदर पार करना है। और वो समुंदर पार करने के लिए मुझे सोचिए कि वो समुंदर बहुत बड़ा है, 150 या के लिए इतना सा नाव चाहिए। इतना छोटा सा नाव से मैं पार कर लूंगी? नाव भी नहीं होता है ना, इतना छोटा सा कुछ ऐसे डाल के भी पार कर लेते हैं बहुत लोग। तो इतनी बड़ी समुंदर पार करने के लिए, जैसे इतना छोटा सा नाव से, कुछ मीटर का नाव रहता है, शायद 2-3 मीटर या कुछ मीटर का नाव से हम कुछ किलोमीटर का समुंदर, इतना पानी से भरा समुंदर को पार कर सकते हैं। वैसे ही हम जब कोई भी कर्म बुद्धि के साथ करते हैं, हमारा कर्म कर्मयोग बन जाता है और वो हमें इस बंधन से, सांसारिक बंधन से मुक्त कर देता है। छोटे छोटे कार्य, जो भी हम छोटे छोटे कार्य करते हैं, वो बड़े नहीं होना चाहिए, छोटे होने से भी काफी है। जैसे छोटा सा नाव है, आपको इतने बड़े समुंदर को पार कर दिया है आप। वैसे ही आप पुण्य का काम करो। पुण्य का मतलब बुद्धि से प्रवेश किया हुआ कार्य, बुद्धि के साथ क्या कार्य आप जो भी करो, उस कार्य हमें क्या करता है, जितना भी है हमें ये संसार, इस संसार से मुक्त कर सकता है। और वैसा ही इसका मतलब क्या है, हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, इसका अर्थ एक छोटा सा अवेयरनेस के साथ करने से काफी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये सही है या गलत है। इसके साथ में जो काम कर रहा हूँ, इसके पीछे करने का उद्देश्य क्या है, इससे किसी को हानि तो नहीं होगी। बस इतना सा अवेयरनेस, इतना अवेयरनेस होने से काफी है। वो हमें इस हर एक बंधन से मुक्त कर देती है। वैसे ही विदाउट अवेयरनेस काम कैसा होता है, देखिए हमें क्या कर सकता है। देखिए इतना बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, वो जंगल को जलाने के लिए एक छोटी सी माचिस की पिंकी काफी है। छोटा सा माचिस लगा दो और छोड़ दो, एकदम जंगल एकदम जला देगी कुछ क्षण में। ऐसे ही हम जब कोई भी कर्म करते हैं बुद्धि के बिना प्रवेश के साथ, वो कर्म भी हमें ऐसे ही दुर्परिणाम देते हैं हमारे जीवन में। तो हमेशा हमें बुद्धि के साथ, अवेयरनेस के साथ रहना है। और और एक तीसरी बात भी यहाँ पर कृष्ण परमात्मा ने कहा है कि जब कर्म योग रहता है, कर्म योग का 3 हम गुण बताए कि वो कभी तो नष्ट नहीं होता। दूसरा, आप बीच में भी छोड़ दो उसका फल मिलता है। तीसरा, कि हमें संसार के हर एक मृत्यु भय से बाहर निकाल देता है। तो हम दोनों दो तो देख लिए। तीसरा जो बीच में रह गया है कि हम अगर बीच में छोड़ भी देते हैं, उसका फल हमें हमेशा मिलता है। देखिए कुछ काम रहता है, जब हमारे अगर हम आरंभ करते हैं, उसको समाप्त करना पड़ता है। समाप्त नहीं करने से उसका फल नहीं मिलता है। देख एक तो छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने एक मैंगो ट्री लगाना चाहा, तो उसको मैंगो ट्री का वो शीड लाई, उसको मिट्टी में डाली, रोज पानी देना है। वो जब छोटा सा पेड़ होगा, उसके चारों तरफ मुझे एक बाउंड्री लगाना है, उसको हर पशु पक्षी से उसको रक्षा करना है, उसको ज्यादा सा धूप से भी बचाना है। तो जब तक वो बड़ा ना हो जाता, तब तक मुझे उस पेड़ की देखभाल करना है। नहीं तो जब वो बहुत बड़ा पेड़ नहीं होगा और मुझे फल भी नहीं मिलेगा। अगर मैं बीच में छोड़ देता हूँ 2-3 दिन पानी दे के, नहीं तो छोटा वो पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया और मैं उसका केयर ही नहीं लेता, तो मुझे वो मैंगो देगा नहीं देगा, वो बीच में ही रह गया। ऐसे ही सांसारिक काम ऐसे ही होते हैं। लेकिन आप अगर एक कर्म योग करते हो, एक छोटा सा काम, अच्छा काम करते हो, जो भी काम बीच में छूट गया, सोचिए तभी ये आपको फल देगा। कैसे? आप अगर सोचिए 10,000 रुपए आज के डेट में आप बैंक में डिपॉजिट करके भूल गए हो कि आप मैंने कभी डिपॉजिट किया था।
लेकिन कुछ साल के बाद वो बैंक लोग आके बोलते हैं आपका वो डिपॉजिट ले लीजिए, 20-25 साल के बाद आपका वो डिपॉजिट अभी 50,000 का या 60,000 का ये 1 लाख हो गया है। तो आप तो 10,000 रुपए डिपॉजिट करके छोड़ ही दिए थे, भूल ही गए थे, लेकिन वो पैसा अपने आप बढ़ते बढ़ते गया कि नहीं? फिर आपको वो डिपॉजिट इंटरेस्ट के साथ मिल गया, 50,000 या 1 लाख कुछ भी मिला। ऐसे ही हम जो भी कर्म करते हैं, बुद्धि के साथ जब करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, उसका वो फल भी हमें वैसे ही मिलता है। कभी उसका फल बेकार नहीं जाता है, हमें मिलता ही जाता है। अब अगर आप बीच में छोड़ भी दे क्यों ना, लेकिन उसका फल आपको फिर रिटर्न आ ही जाएगा आपके पास। तो ये है कृष्ण परमात्मा का इस श्लोका में सभी को संदेश कि हम जो भी कार्य करें वो कार्य हम बुद्धि के साथ करें। बुद्धि के साथ मतलब थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ करें, जिससे हम वो कार्य को योग बना सके और भगवान के साथ जुड़ सके। श्री कृष्णार्पणम। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आया मैम? आज का जी श्लोका मैम, थोड़ा बड़ा था। जी मैम, हमें मतलब कोई और बोले तो ठीक है। अन्नपूर्णा जी, यस मैम। हाँ नहीं बोलिए समझ मैम। मैम, इतने अच्छे से उन्होंने बताया एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत अच्छे मैम। जी धन्यवाद। धन्यवाद। मैं एक्चुअली आज 41 भी करूंगी बोल रही थी, लेकिन बहुत लेट हो गया है और बहुत ज्यादा भी हो जाएगा। मैं और एक दिन 41 ले लूंगी। ठीक है मैम, ठीक है।